बात करने वाले हैं हमारे जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक एचएसएससी के थ्रू कि उन पे कोर्ट केस चल रहे हैं, उसमें क्या रियलिटी है। देन हमारा जो 27, जो हमारा 26 और 27 को कोर्ट केस की हेयरिंग आने वाली, तो उसमें क्या होगा, देन हम डिटेल से बात करेंगे। दूसरा सबसे मेन पॉइंट है, आज मेरी वीडियो बनाने का मतलब एक ही है कि आप लोग ना हरासमेंट से बचिए। यूट्यूब पे हर 2-2 मिनट में आपको हरासमेंट किया जाता है। मतलब आप देखिए, मजबूरी है वीडियो देखना, क्योंकि सब देखते हैं, मैं भी देखता हूं। तो उसमें इतना हरासमेंट किया जाता है स्टूडेंट को, मतलब उनका मैं सोच नहीं सकता, उनकी वजह से ही स्टूडेंट कुछ भी गलत एक्टिविटी होती है उनकी वजह से ही होती है। तो टोटली मैं तो उनको ही बोलूंगा, वो मजबूर करते हैं हर 2-2 मिनट में। मतलब चेयरमैन की बढ़ाई, कभी सीएम की बढ़ाई, कभी किसी की, कभी रियलिटी से परे रहती है ऐसी चीजें। उनको कोई मतलब नहीं किसी चीज से। उनको उनको मतलब क्या है, उनको मतलब है ओनली फॉर अपने व्यूज से, ठीक है, अपना चैनल चलाने से मतलब है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट कितना हरासमेंट हो रहा है, रियलिटी क्या है, कोई मतलब नहीं रियलिटी से। सुबह शाम हमने चेयरमैन के साथ चाय पी, आज मैं उससे मिला, और ये टोटली, लेकिन ये टोटली फेक चीजें बताई जाती है। मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा केस की तरफ लेकर जाऊंगा, थोड़ी सी चीजें बताऊंगा जो मैं भी यूट्यूब पे देखता हूं। आई थिंक लोगों को कुछ पता नहीं है, बेकार में ही कुछ मतलब उटपटांग चीजें बोल देते हैं, कुछ नहीं पता उनको। ठीक है, हम केस के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैं थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। ग्रुप नंबर 56 और 57, देखिए सीएम साहब ने अभी भी कुछ टाइम पहले बयान दिया था। मतलब बयान तो क्या है, कंटिन्यू देते आ रहे हैं कि हम इतने तारीख तक पूरी कर देंगे, 31 दिसंबर, मार्च, देन फिर अभी भी चल रहा है ये चीज। अभी भी उन्होंने बोला कि इनको कंप्लीटली कर देंगे। अब क्या ये भर्ती सेफ निकलने वाली है कि नहीं है, देखिए इस चीज के बारे में मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, कुछ भी नहीं बोलने वाला हूं मैं इस चीज के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये कोर्ट में है, कोर्ट के विरुद्ध हम नहीं जा सकते, हम कुछ नहीं बोलेंगे। चांसेस हैं, इनके चांसेस हैं क्लियर होने के, मैं इतना बता देता हूं आपको। चांसेस है, देन इसके तो चांसेस हैं क्लियर होने के, देन इसके भी चांसेस है क्लियर होने के। कैसे बाद में बताऊंगा, चांसेस है, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको। टीजीटी है हमारा, देखिए टीजीटी का हमारा 26 पे मुद्दा अटका हुआ है। देन 26 को क्लियर होते ही टीजीटी हमारी ज्वाइनिंग दे देंगे टीजीटी वालों की। मार्च के फर्स्ट वीक में आपको टीजीटी की ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मार्च के फर्स्ट वीक में। देन दूसरी चीज है ग्रुप डी की ज्वाइनिंग। ग्रुप डी का आप पोर्टल नहीं खुला है अभी तक भी, और उसके बारे में आप सोच रहे हो ज्वाइनिंग। ग्रुप डी का पोर्टल खुला क्यों नहीं है, इस चीज का सुनिए अब। ये हमारे जो नेट की वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है, नेट का इशू की वजह से ये अभी तक पोर्टल नहीं खुला है आपका। ये भी जल्दी खुल जाएगा। ग्रुप डी की भी ज्वाइनिंग आपको मार्च तक देने की संभावना है। संभावना है, पक्का नहीं, सिर्फ संभावना। फिर ग्रुप सी की जो अन्य भर्ती हुई थी हमारी, कुछ पे तो ज्वाइनिंग हो गई है और कुछ पे नहीं हुए, तो उनका क्या है देखिए। इसके बारे में भी अभी नहीं कह सकते कि पूरे एग्जाम हो जाएंगे कि नहीं है। ग्रुप सी के कुछ पदों पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, कुछ पद बचेंगे। जो हमारी आचार संहिता है, आई थिंक आचार संहिता क्या है, 8 या 10 मार्च के समथिंग लगने वाली है। ठीक है, 8 को भी लग सकती है, 10 को भी। तो इसके बाद में आचार संहिता के अंदर में एग्जाम ले सकती है एचएसएससी, ज्वाइनिंग नहीं दे सकती। तो ग्रुप सी की जो एग्जाम बचेंगे कुछ, तो उनका एग्जाम यहाँ पे ले लेगी वो। ठीक है, फिर ग्रुप जो हमारी पुलिस की वैकेंसीज है, डिटेल से बताऊंगा, आप रुकिए थोड़ा। ग्रुप जो पुलिस की वैकेंसी 6000 है, तो उनका क्या होगा, देखिए उनका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो फॉर्म वगैरह फिल होंगे, उनके एग्जाम भी ले सकती है एचएसएससी। मतलब मार्च मार्च में तो नहीं, अप्रैल या मई या जून में ले सकती है। उनका मतलब, कहने का मतलब है कि विधानसभा तक कंप्लीट करेगी इसको, धीरे धीरे चला के। विधान नेक्स्ट सीईटी कब होगा, नेक्स्ट सीईटी में एक चीज बोलूंगा आपको, नेक्स्ट सीईटी कब होगा ये सब अनुमान लगा रहे हैं कि जून में होगा, जुलाई में होगा। अब मैं भी आपको बोल दूं कि मे भी पॉसिबिलिटी है कि जून में नेक्स्ट सीईटी ये लेंगे, लेकिन इतना कंफर्म बताता हूं कि एक सीईटी ये नेक्स्ट, एक सीईटी ये लेके जाएंगे। ठीक है, और 40,000 वैकेंसी, 40,000 वैकेंसीज ऑन ग्राउंड पेंडिंग है इस सीईटी में। 40,000 तो है, अगर ये डिटेल से जाए तो ये ज्यादा भी बढ़ सकती है, लेकिन इनकी हालत अभी ऐसी है कि इनसे पहले वाली नहीं समझ रही है, इनको पूरा करेंगे नहीं करेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। पुलिस की एक वैकेंसीज और आनी है नेक्स्ट सीईटी में, इसके अलावा ये तो कन्फर्म है। अब ये सरकार यही रहती है तो ठीक है, बदल जाती है तो ये फिर आगे चली जाएगी। जैसे कि राजस्थान में हुआ है, उसी तरीके से कई वैकेंसीज पेंडिंग थी, फिर आचार संहिता लगी, फिर सरकार चेंज हो गई, तो अगली सरकार ने फिर उनको लिया है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब मैं थोड़ा सा आपको कोर्ट केस की तरफ लेके चलता हूं कि जो हमारा 27 और 26 और 27 को क्या है। देखिए 26 को और जो 27 को है, जो 26 को हमारा क्या है, 5 अंक वाला मैटर है। आई थिंक मुझे लगता है ये सोल्व हो जाएगा, एचएसएससी इसमें जीत जाएगी, क्योंकि इसमें कोई इश्यू नहीं है। फिर 27 में हमारा जो ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम हुए थे, 17 केसेस थे, तो उन केसेस के बेस पे ये लड़ा जा रहा है मतलब कि कौन सा, 56 और 57 का। एक चीज
समझाऊंगा मैं आपको, समझना इस पे क्या है। मैं अदर यूट्यूब पे भी देखता हूँ और इतना हरासमेंट करते हैं लोग, इतना मतलब बेवकूफ बना रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों। अब इस पे बोलते हैं भाई कोई इशू नहीं है इन पे, कोई नहीं है। एक एक इशू बताते हैं इसमें, देखिए ईएसएम और ये जो है डीएसएम, बोला इसमें एक ये इशू है भाई, कोई इशू नहीं है इसमें। 56 में एक 41% का है, 41% सबको दे दे, आउट कर दो, तो ये सेफ है, चलो ठीक है। अब ज्यादा किस चीज पे लड़ाई लड़ी जा रही है? ईएसएम और डीएसएम पे लड़ाई लड़ी जा रही है। देखिए अब जो जो भी स्टूडेंट नॉर्मल है, जो स्टूडेंट नॉर्मल है, जो जनरल कैंडिडेट है, नॉर्मल है, चाहे किसी भी कास्ट के हो, उनको मैं एक चीज बताऊंगा, आप समझिए, आप समझ के आप खुद फीलिंग करिए कि किसका हक है इनमें से और क्या रियलिटी है। पहले मैं बताऊंगा आपको कि क्या होती है ये चीजें, क्योंकि मैंने फेस करी है ये, तभी बता रहा हूं मैं आपको। तो कुछ बेवकूफ ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कुछ भी, पता नहीं है, मतलब सक्सेस हरियाणा करके एक चैनल है, उसको भी कुछ नहीं पता, सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। ठीक है, तो इस केस पे मैं डिटेल से बताऊंगा। इस पे बताने से पहले मैं एक चीज और देखता हूं। अगर एक देखिए, एक स्टूडेंट ने ज्वाइनिंग ले ली गलत तरीके से, ठीक है, इस स्टूडेंट का उसने हक मार लिया, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ज्वाइनिंग ले लेगा अपना, फिर वो जाओ भाड़ में। ये है रियलिटी। ठीक है, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारा जो टेक्निकल का जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें मैं कई हमारे सरकार ने बोला कि फर्जी कैंडिडेट आ गए, ये आ गए। भाई उसमें कुछ मान सकता हूं, लेकिन वहां 2000 स्टूडेंट थे, 2000 गलत नहीं हो सकते। जिसके 70 तक नंबर थे वो लिस्ट से बाहर है और अनदर को घुसा दिया है। उनके कईयों के डॉक्यूमेंट तो अब ऐसे थे कि मेरे डॉक्यूमेंट की जगह किसी और के घुसा दिया और इसकी जगह किसी और के घुसा दिया। ये रियलिटी है। ठीक है, ये रियलिटी है, चाहे कोई भी लोग आपको कुछ भी बोले, लेकिन ये सच्चाई है। इस सच्चाई को आप लोग समझ लेना, क्योंकि ये आगे भी काम आने वाली है ये सच्चाई। 56 और 57 में भी होने वाले, किसी के डॉक्यूमेंट पूरे उड़ गए। ठीक है, ये भी सुना आपने कि पूरे डॉक्यूमेंट उड़ गए, किसने उड़ाया? एचएसएससी ने, सबके पास प्रूफ है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर क्या किया उन्होंने कि किसी ने 2 गोले भर दिए। तो इसका क्या प्रोसीजर होता है कि इसका आप एक नंबर काट दो, ना कि फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया। अब बोलते हैं कि किसी ने व्हाइटनर लगा दिया, ब्लेड से कुछ दिया। भाई जब पेपर देने के लिए गए थे, ना तो कोई व्हाइटनर लेके गया था अंदर, ना ही कोई ब्लेड लेके गया था, तो कैसे कुछ दिया? इस बेस पे भी फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो अभी तो छानबीन चल रही है। हाँ, कोई गलत कैंडिडेट है, किसी ने फर्जी लेके डिप्लोमा लगाया, तब उसको बाहर निकालो ना, तभी तो डीवी होती है, तो बाहर निकालो। तुम वैसे ही कैसे कर रहे हो फिर? मतलब पूरा कुछ अच्छी तो नहीं है, संतोषजनक चीजें तो नहीं है, टोटली हरासमेंट है, हर जगह से टोटली हरासमेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट को मैं इतना ही बोलूंगा, भाई तुम हरासमेंट मत लो, अपना रिलैक्स हो, 26-27 का वेट करो, जो होगा तब देखेंगे। अभी बार बार यूट्यूब पे वीडियो देखना, तो ये टोटली हरासमेंट करते हैं आप लोगों को, मतलब दिमाग खराब, हरासमेंट। फिर बच्चा कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, तो इनसे, ऐसे लोगों से आप बच के रहो जो गंदगी फैलाते हैं। ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से या किसी के माध्यम से। तो अभी मैं इतना ही बोलूंगा, कोर्ट में है, इस पे आप अभी थोड़ा रिलैक्स रहो। ठीक है, सही कोई नहीं है यहाँ पे, आप बोल सकते हो ना सही है। एचएसएससी इतनी सही होती तो कब के एग्जाम हो जाने थे ये, लेकिन लेगी, अभी इनको चढ़ा है नशा। अब हम बात करते हैं इस पे। देखिए ईएसएम क्या होता है, अब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आप समझिए। इस केस के ऊपर में ज्यादा मतलब वो उड़ रहा है, धुआं बना हुआ है कि ये केस है, बाकी कुछ नहीं है। इस केस के ऊपर सीएम से बात हुई थी भाई, सीएम से बात हुई थी, और जो सेंटर की पॉलिसी है ना, केंद्र की, वो भी बताऊंगा क्या है। और जो हमारी अभी 2021 में अमेंडमेंट हुआ था, उसका भी बताऊंगा क्या है। ईएसएम क्या होता है? ईएसएम होता है फौजी, हिंदी में लिखता हूं मैं। ईएसएम होता है फौजी, जो फौज में नौकरी करके आता है। 20 साल करो या 25 साल या 35 साल, 35 तो नहीं होते आई थिंक, 34 साल। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर डीएसएम होता है उसका बच्चा, उसका बच्चा नौकरी इसने करी, ये बच्चा, ये जब रिटायरमेंट आता है, इसकी एज आप 38 से 45 साल मानो, और ये होता है 19 साल या 21 साल। अब ये देखिए, ये नौकरी करके आता है, तो हक ये क्यों ले लेगा भाई? ये हक क्यों ले लेगा? वो तो जबरदस्ती होगी कि माँ बाप को बच्चे घर से बाहर निकाल रहे हैं, तो हक किसका बनता है? आप खुद सोचिए, मैं नहीं बोलूंगा इस चीज को ना, मैंने आपसे पूछना है, कमेंट में भी मत बताइए, आप सोचिए। जो अदर कैंडिडेट है, तो हक तो इसी का बना ना, ये करके आता, अब इसको मिलनी चाहिए। देखिए ना, तो ये इतनी टीचिंग, ये क्या जाता है, 10वीं 12वीं पास जाता है, तो इतनी क्वालिफिकेशन नहीं होती, ये तो पढ़ा लिखा है। ये क्या आ गया, नॉर्मल कैंडिडेट आ गया। नॉर्मल मतलब जनरल के जैसे नॉर्मल कैंडिडेट नहीं होते वो, तो ये तो जैसे 80 नंबर भी गेन कर सकता है, तो ये तो गया यार। और इसको क्या है, अगर इसको आप पूरा वो छूट दे दोगे तो 38 नंबर 38 नंबर में पास है, तो ये अलग चीज है। देखिए ये फौजी, ये इसका बच्चा हो गया डिपेंडेंट। ठीक है, ये डीएसएम मतलब डिपेंडेंट, और ये हक किसका, आपकी नजरों में किसका हक? तो इसका बनेगा भाई, ये पढ़ा लिखा भी नहीं, ये कितने नंबर ले लेगा इसमें? मतलब देखो, ईएसएम में कुछ कैंडिडेट होते हैं जो ज्यादा तो नहीं होते, जो बेचारे मतलब देखिए 40 से 50 नंबर तक गेन कर सकते हैं, इसका मुकाबला तो ये फिर भी नहीं कर सकते। अब कुछ यूट्यूब पे ऐसी बेकार की चीजें बताते हैं, बोला डीएसएम का हक मारा गया।
यार उनको यही नहीं पता कि डीएसएम होता क्या है, तो उसका हक कैसे मारेगा। पॉलिसी बोलते हैं कि एचएसएससी ने जो पॉलिसी बनाई उसका एच पॉइंट देखो भाई, एच पॉइंट तुम अच्छे से पढ़ लो क्या है उसमें, ठीक है। और इस पे मैं अभी बताऊंगा, इस पे सीएम से मीटिंग भी हुई है, और क्या डिसीजन हुआ है उसका वो तो आपको पता ही चल जाएगा, अभी नहीं बताऊंगा। मीटिंग भी हुई है, सीएम साहब ने खुद बोला है कि इनकी प्रॉपर्टी इनका हक है, ठीक है। ये चीजें सीएम ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और हमारे सीएम साहब ने भी ये चीजें क्लैरिफाई करी है, और आप लोगों को भी अच्छे से पता है कि इनका हक रहता है ये चीजें। लेकिन कुछ लालची लोग होते हैं जो मतलब वीडियो बनाते हैं और उनको पता भी नहीं कि एक्चुअल की चीज होती क्या चीज है। तो आप खुद सोचिए इसमें कि किसका हक है। और ये जो केस हुआ था ना, ये जो केस हुआ था, ये पहली ही बार में एचएसएससी हार गई थी, तभी लिस्ट रिवाइज हुई थी। ईएसएम ने केस ठोक दिया था, पहली ही बार में हार गई थी, तभी एचएसएससी ने क्या था, रिजल्ट को रिवाइज कर दिया था और फिर एग्जाम लिया था। अभी अभी बोलते हैं कि इनके भी 4 गुना लिए हैं, इनके भी, और जो कोर्ट में केस जीत जाएगा ना उसको निकाल दिया जाएगा। और कुछ यूट्यूबर तो ऐसे भी बोलते हैं कि भाई डीएसएम का अभी पेपर लेगी एचएसएससी, अलग से लेगी, बोलेगी। यार क्यों तुम फालतू की बातें करते हो, कुछ नहीं पता है तो ये पूरी बेवकूफ बनाने वाले हैं। इस केस में कोई दम नहीं, आप लोगों को ही पता है, आप खुद समझदार हो, जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो समझ लीजिए आपकी किसका हक रहता है, आप खुद समझिए, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो इस केस के माध्यम से इनको, मुझे मतलब ये लगता है कि जो डीएसएम है, मतलब जो फौजी के लड़के ही हैं क्या, उनको समझ में नहीं आया कि केस करवा दिया, उनको तो शर्म आनी चाहिए थी। और इन केस मानो 1% मानो अगर ये हो जाता है, तो फौजी तो पूरे 99% बाहर गए, तो डीएसएम ही सिलेक्शन हुआ, तो फिर कोटा किस चीज का, रिजर्वेशन पॉलिसी किस चीज की, जब फौजी पूरे आउट हो गए। क्योंकि देखिए 70 नंबर की कैटेगरी में नहीं आएंगे फौजी, इनके बराबर में 70 भी नहीं आएंगे, 60 भी नहीं आएंगे, तो ईएसएम तो पूरे बाहर हो गए, पूरे के पूरे बाहर आ गए, कोई आया नहीं, तो कहां गई फिर बात, यहां पे चलेगी। तो फिर रिजर्वेशन पॉलिसी किस चीज की, आप खुद सोच के बताइए। जिसको नहीं समझ में आता है ना, जो बेवकूफ है यूट्यूब पे खड़े हो जाते हैं हर चीज को लेके, तो आप खुद सोचिए, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद सोचिए कि किसकी प्रायोरिटी है और क्या है। इसमें तो पूरे बाहर ही चले जाएंगे, फिर क्या होता है, फिर बोलते हैं कि नहीं पॉलिसी में ये दे दिया, पॉलिसी में कुछ नहीं दिया, आपके गलत फहमी है, कुछ लोग आपको टोटली भड़काते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। 56 57 के नाम पे कैंसर होगा, नहीं होगा, कोर्ट केस कर दो इन पे, ये कर दो वो कर दो, बेकार की चीजें बताते हैं, बहलाते हैं। तो भाई इनके बहकावे में मत आइए। मैं ये नहीं करता, आप अपने हक की लड़ाई के लिए, हक की लड़ाई के लिए आप कोर्ट में जाइए, मैं ये नहीं बोलूंगा, कोर्ट में जाइए हक की लड़ाई के, लेकिन गलत तरीके से नहीं। वकीलों की तो बल्ले बल्ले होगी भाई, एक एक केस पे 1 1 लाख रुपए भी लेते हैं, तो इनकी तो बल्ले बल्ले होगी, कितने केस किए हैं, कितने लगे दुनिया भर के, तो बल्ले बल्ले होगी उनकी। तो अब वो गलती एचएसएससी की है कि किसकी है, कि भड़काने वालों की, वो मुझे नहीं पता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एचएसएससी की भी गलती है, बच्चे कोर्ट में भाग रहे हैं। अगर एचएसएससी अपना काम ठीक से करती तो बच्चे कोर्ट में नहीं जाते, इतनी इतनी मोटी फीस नहीं देते वो। तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके का कुछ है इस चीज में, तो ये आईने की तरह साफ है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको क्या होता है। एज ए पॉलिसी रूल्स 2021 नई पॉलिसी बनी है, तो सबसे पहले ईएसएम को लिया जाएगा। ईएसएम में कौन, ईएसएम में मतलब जिनके फादर एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है, जिनके फादर एक्सपायर हो गए पहले, उनके बच्चे को, मतलब वार विडो होते हैं, उनके बच्चे को ले जाएगा। देन दूसरे नंबर पे कौन होता है, दूसरे नंबर पे जो वार कैटेगरी है, जो वार कैटेगरी फौजी है ना, उनको लिया जाएगा। और तीसरे नंबर पे जो नॉर्मल फौजी है, जो तीसरे नंबर पे नॉर्मल फौजी है। और फिर चौथे नंबर, फिर क्या, फिर नेक्स्ट चौथे नंबर पे क्या आएगा, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट बोले तो डीएसएफ, फिर इनका नंबर आता है। पॉलिसी ऐसे चलती है। इसके बाद में फ्रीडम फाइटर कुछ बचते हैं, तो अदरवाइज इसमें नहीं होता। ये होती है रूल, ये ऐसे नहीं होता कुछ भी बकवास झाड़ रहे हैं जो भी आ रहे हैं, मतलब वीडियो बनाते हैं, कुछ नहीं। तो भाई ज्यादा नहीं सोचना, वीडियो कम देखना, हरासमेंट होती है टोटली। मैं यूट्यूब पे डेली वीडियो नहीं बनाता हूँ, ना ही इच्छुक हूँ यूट्यूब पे। स्टार्टिंग में मैंने बनानी शुरू करी थी, लेकिन मैंने यूट्यूब चैनल बिल्कुल ही छोड़ दिया, ये भी मजबूरी में बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। यूट्यूब में बेकार की बातें हैं, टोटली हरासमेंट होती है। जितना सोशल मीडिया से बचोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये चीजें थी। अब आप 56 57 पे क्या होगा, देखिए 57 का तो कोई इश्यू नहीं है भाई, मेरी तरफ से तो 57 का कोई इश्यू नहीं है, ये सेफ है। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा वो कोर्ट में है, बाकी सेफ है, इसमें कुछ इश्यू नहीं दिखता, किसी भी तरीके का इश्यू नहीं है। एचएसएससी ने जितनी भी चीजें थी वो कोर्ट के सामने पेश कर दी, कोई इश्यू नहीं। अगर 56 पे कोई इश्यू बनेगा तो 41% का बनेगा, इसके अलावा 56 पे कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी इश्यू नहीं है, 41 का बनेगा। तो एचएसएससी ने कोर्ट के सामने 4 पॉइंट पेश किए हैं, वो एक दो बता देता हूं। 41 सबको दे दो, 41 काट दो, ठीक है। एज इट इज तो देखो रिजल्ट निकल नहीं सकता, तो ये है, ऐसे कर दो वैसे कर दो। कोर्ट क्या करेगा इसमें, ये देन
बाद की बातें हैं। तो यही है, तो मैं आपको एट लास्ट इतना ही बोलूंगा कि भाई बचिए, हर 5-5 10-10 मिनट में जो वीडियो लेके आते हैं आपके पास में, हर चीज जो लेके आते हैं उन लोगों से आप बचिए। टोटली पागल बना देंगे, मजबूर कर देते हैं किसी को गलत कदम उठाने के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों से फीलिंग से खेल जाते हैं। तो आप बचिए ऐसे यूट्यूबरों से, बचिए, थोड़ा सा सच का साथ दीजिए, बचिए। जो आपको लगता है आप अपने हक की लड़ाई लड़िए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप अपने हक की लड़ाई लड़िए, यहाँ एचएसएससी को भी मैं गलत मानूंगा, क्योंकि एचएसएससी ही पूरी गलत है। इसकी पूरी पॉलिसी है जो शुरू से लास्ट तक वो हमेशा से ही गलत रही है। अब इस बच्चे का नंबर आ गया, इसको निकाल दिया, इसके 70 नंबर थे, आगे 50 नंबर वाले बच्चे को सेलेक्ट कर लिया, जबकि इसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। ठीक है, तो ये चीजें गलती एचएसएससी से हुई है। अभी जेई सिविल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये गलती बहुत दोहराई गई। आपको ने देखा होगा कि रात को 11 बजे एडमिट कार्ड बांटे जा रहे हैं। एडमिट कार्ड कैसे भाई, अपना नाम नंबर लिखा और एडमिट कार्ड हो जाओ। तो ये ऐसी होती है क्या चीजें? ऐसी चीजें नहीं होती हैं कभी भी। और हमारे चेयरमैन साहब भी ऐसे लोगों को इंटरव्यू दे देते हैं, पहले ही बता देते हैं कोई कुछ। तो ये चीजें भाई अच्छी नहीं है। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा किसी को, मान सकता हूं कि हमारे जो क्या नाम है चेयरमैन है, बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है राइट, ठीक है। हमारे जो सीएम साहब है वो भी बहुत अच्छे इंसान, ये भी राइट मान लेता हूँ। लेकिन उसके अलावा तो नहीं है ना कुछ भी। फिर क्या है, सिस्टम तो नहीं है ना, सिस्टम खराब है ना अंदर का। अब एचएसएससी में जो कलरक बैठे हैं, क्या उनको सब कुछ आता है? उनको कुछ नहीं पता। उनको वहां पे हमने देखा कि जो हमारा ड्राइवरी लाइसेंस नहीं होता है, ड्राइवरी लाइसेंस होता है जो, उसके बारे में भी नहीं पता था उसको। वो पता नहीं क्या चीज बोल रहे थे। तो क्या वो सही है? तो क्या बोलेंगे किसके बारे में? तो हर जगह ही होता है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही मुझे बोलना था। और पॉजिटिव रहो, अपना दिमाग पॉजिटिव रखो। जो 26 और 27 को कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो आज की